नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्झायानं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार में कल ये चर्चा आई पेज नंबर 680। गाथा 293 ये तो पहले ही हो गई थी। आगे देखो 294 कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा उनके नियत निज निज चिन्ह हैं, उन प्रज्ञा छेनी के द्वारा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ एक विशेष बात ये आई थी कि अपने निज शुद्ध चैतन्य का श्रद्धान ज्ञान और अनुभव, इसी का नाम बंध का दूर करना है, बंध को मेटना है, और कोई बंध के मेटने का उपाय नहीं है। अब ये चलेगी 295 नंबर की गाथा। आत्मा और बंध को द्विधा माने दोनों को पृथक पृथक किया, फिर क्या करना चाहिए? माने दोनों को अलग अलग जानकर क्या करना चाहिए कि जो मैं हूं उसमें लीन होना चाहिए, उसी में स्थित होना चाहिए, उसी में रमना चाहिए। आत्मा और बंध द्विधा करके क्या करना चाहिए? जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लक्षणे हिणीयेहिं बंधो छेदे तवो शुद्धो अपायघे तवो छेदन होवे जीव बंध का जह नियत निज निज चिन्ह से वह छोड़ना इस बंध को जीव। जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं, दोनों के अपने अपनी पहचान के चिन्ह हैं। वहां बंध को छेदना चाहिए माने छोड़ना चाहिए, और शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो पहले तो आत्मा और बंध को प्रथम उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से माने विशेष ज्ञान से सर्वथा ही छेद करना चाहिए माने ज्ञान में। फिर रागादि जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए, और उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। देखो, छोड़ना भी ज्ञान में और ग्रहण करना भी ज्ञान में। वास्तव में यही आत्मा और बंध के द्विधा करने का प्रयोजन है। माने दोनों को भिन्न भिन्न तो जान ले, लेकिन आत्मा में ये मैं हूं ऐसे अपनापन करके उसमें लीन ना हो, तो फिर द्विधा करने का कोई लाभ नहीं हुआ।
तो इन दोनों को अलग करने का प्रयोजन ये है कि बंध का त्याग और शुद्धात्मा को ग्रहण करना। और वास्तव में तो शुद्धात्मा का ग्रहण यही बंध का त्याग है। अब ग्रहण में तीनों चीजें ले लेना, उसकी प्रतीति, अनुभूति और उसी में लीनता। नीचे देखो तात्पर्य वृत्ति में, आत्मा और बंध के पृथक करने में क्या साध्य है, माने क्या सिद्ध होता है इससे कि दोनों को अलग अलग जानने से। जीव और बंध पहले कहे अनुसार अपने अपने लक्षणों से भिन्न विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा अनुचरण, सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान रूप छैनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से भेद ज्ञान रूप छैनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए, अथवा बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना चाहिए। वीतराग सहज परमानंद लक्षण वाला सुख समरसी भाव से शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए। तो शुद्धात्मा का लक्षण क्या बताया? वीतरागता, क्योंकि राग तो बंध का लक्षण है और वीतरागता शुद्धात्मा का लक्षण है। सहज परमानंद जिसका लक्षण है, सुख समरसी भाव से ऐसे शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए, ये आशय है। फिर ये कहते हैं कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा के द्वारा भिन्न तो किया, माने बुद्धि से भिन्न तो जाना। 688 नंबर पेज। परंतु आत्मा को किसके द्वारा ग्रहण किया जाए? कि अलग अलग तो हमने कर लिए प्रज्ञा रूपी छैनी से। अब आत्मा को आप कह रहे हो ग्रहण करो, तो कैसे ग्रहण करें? ये बड़ी फेमस गाथा है। कैसो घिप्पदी अप्पा पन्ना ऐसो तु घिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्तो तह पन्ना एव गे तब्बो। यह जीव कैसे ग्रहण हो जीव का, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। कि कोई अलग साधन नहीं है कि जिस ज्ञान से आपने दोनों को भिन्न भिन्न जाना, उसी ज्ञान से आत्मा को ये मैं हूं ऐसे अपनेपन रूप से जानना, ग्रहण करना। शिष्य पूछता है कि वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाए? तो प्रज्ञा के द्वारा वह शुद्ध आत्मा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। यह शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? प्रज्ञा के द्वारा ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध आत्मा को स्वयं निज को ग्रहण करने में प्रज्ञा ही एक कारण है। प्रज्ञा माने बुद्धि, माने जो तर्क आदि के चिंतन रूप जो बुद्धि है, श्रुत ज्ञान रूप बुद्धि, उसको आप यहाँ प्रज्ञा समझना। जैसे भिन्न करने में प्रज्ञा ही एक करण था, करण माने साधन था, इसलिए जैसे प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया था, उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। माने सारा का सारा काम वो सम्यक ज्ञान से होगा, भेद विज्ञान से होगा। भिन्न करने और ग्रहण करने में साधन अलग अलग नहीं है।
इसलिए प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को भिन्न किया और प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा को, माने वास्तव में आत्मा का जो लक्षण उपयोग है, माने वो उपयोग ऐसा लक्षण है, लक्षण ही नहीं है, वो कारण भी है, साधन भी है। उसी के द्वारा आत्मा पर को अपने से भिन्न जानता है, उसी के द्वारा अपने स्वस्वरूप को यही मैं हूं ऐसा जानता है, उसी के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिर होता है। तात्पर्य वृत्ति देखो, आत्मा और बंध को पृथक करने में प्रयोजन यह है कि बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। देखो, सात तत्वों को जानने का प्रयोजन क्या है ये बताओ। चलो सात तत्व छोड़ो, किसी भी चीज को अगर हम जानते हैं तो उसके जानने का एक ही प्रयोजन है, हे और उपादेय, कि जो हे है उसका त्याग करना और जो उपादेय है उसका ग्रहण करना। तो सात तत्वों को भी इसीलिए जाना जाता है कि इसमें कौन हे है और कौन उपादेय, क्योंकि जो हे है उसको त्यागे और उपादेय को ग्रहण करे। अब जान तो ले, लेकिन हे को छोड़े नहीं और उपादेय को ग्रहण नहीं करे तो जानने का कोई सार्थकता नहीं है। अमूर्त होने के कारण आत्मा दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि माने चरम चक्षुओं का विषय नहीं है, तो फिर वो कैसे ग्रहण किया जाता है, ऐसा प्रश्न है। प्रज्ञा से माने भेद ज्ञान से उसे ग्रहण किया जाता है, यह उत्तर है। कैसे? जिस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में बुद्धि द्वारा विभक्त किया गया है अथवा प्रज्ञा से रागादि से पृथक किया गया है, उसी प्रज्ञा या भेद ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। माने जिस ज्ञान के द्वारा आपने विचार किया कि इन दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा आपको उनकी भिन्नता भासित हुई, उसी ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में रमने रूप कार्य भी होगा। अपने स्वरूप में रमना, पहले उसे उसकी श्रद्धान में लेना और फिर उसमें रमना, ये उसका ग्रहण है। और अपने स्वरूप में रमे, इसका मतलब बंध से भिन्न हो गए, बंध का त्याग हो गया। यहां प्रश्न है, शुद्धात्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए? प्रज्ञा के द्वारा ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिए। देखो, अब अपने को तो अन्य मतों का ज्यादा पता नहीं है ना, तो नाना प्रकार के अनेक अनेक दर्शन हैं, उन सबकी मान्यताओं का खंडन भी होता है। आपको लगता है कि एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं, कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अन्य अनेक मिथ्या मान्यता वाले मत हैं, तो वो न जाने कैसे कैसे मानते हैं। उन सबकी मान्यताओं का निराकरण इन गाथाओं के द्वारा होता है, लेकिन वो दर्शन शास्त्र का विषय है। इसलिए जिस प्रकार प्रज्ञा से विभक्त किया गया है, उसी प्रकार प्रज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर अनुभव करना चाहिए, ऐसा आशय है। इस प्रकार सामान्य भेद ज्ञान की मुख्यता से द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं हुई। अब और खुलासा कर रहे हैं, देखो कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रज्ञा से। अब उस प्रज्ञा से तो ग्रहण करें, लेकिन उस प्रज्ञा से भी कैसे ग्रहण करें? जैसे मानो वो होता है ना छुरी काटा, वो फोक बोलते हैं जिसको, उससे मानो आपने घर में पूड़ा बनाया, पूड़े को उसी से आपने भिन्न किया और उसी से खाया, तो वो कह रहे हैं साहब इसको भिन्न तो कर लिया, अब इससे ग्रहण कैसे करें? तो प्रज्ञा छेनी तो ठीक है, माने बुद्धि से अलग कर लिया, नियत नियत निचिन्नों से, लेकिन अब ग्रहण कैसे करें आत्मा को, वो भी समझाओ। पन्नाए घित्तफो जो चेदासो अहम तु निश्चय दो, अवशेषाजे भावा ते मध्य परितिणा दवा, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत अवशेष जो सब भाव हैं मेरे
प्रज्ञा से कैसे ग्रहण करें कि ये जो चेतक भाव है, माने चेतना लक्षण से निरंतर अनुभव में आने वाला ये चेतक भाव है, वो ही मैं हूं, अन्य सभी भाव मुझसे पर हैं। बस इसी का नाम है कि अपने को ग्रहण करना। तो प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ऐसे ग्रहण करना कि जो चेतन वाला माने निरंतर अनुभव करने वाला है, वह निश्चय से मैं हूं। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक है, सो यह मैं हूं, और अन्य स्वलक्षणों से लक्षण अर्थात चैतन्य लक्षण के अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य जो ये शेष व्यवहार रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते। माने चेतना तो अनादि अनंत है, लेकिन ये भाव जो हैं ये अनादि अनंत नहीं है, इसलिए वो व्यापक रूप चेतना के व्याप्य नहीं होते। इसलिए ये रागादि भाव, अन्य सभी भाव मुझसे अत्यंत भिन्न है। देखो ये चेतनमय भाव ये तो अनादि अनंत है, जब तक चेतन है तब से ये चेतन भाव है, अनादि अनंत है। लेकिन रागादि का ऐसा नहीं है, भले ही अनादि से हो लेकिन अनंत काल तक चेतन रहेगा, लेकिन ये रागादि ना भी रहे। तो इसलिए ये चेतक आत्मा जो व्यापक है उसके व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। इसलिए मैं ही माने चेतनमयी मैं ही अपने द्वारा ही, माने वो चेतन के द्वारा ही, अपने लिए चेतन के लिए, चेतन में से चेतन में ही चेतन को ही ग्रहण करता हूं। आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं मतलब चेतना क्रिया, चेतना रूप परिणामित होता हूं, माने चेतता ही हूं। और चेतता हुआ ही चेतता हूं, जानता हूं। और कैसा जानता हूं कि मैं जानता हूं ऐसा जानता हूं, जानता हुआ ही जानता हूं अपने को। माने कहने में भेद पड़ रहा है ना, वास्तव में तो वही चेतना माने वही ज्ञेय है और वही ज्ञायक है। यहाँ तो अभेद है ना कि जानने वाला कोई और हो आत्मा और जानने में आने वाली चेतना कोई और हो, ऐसा नहीं है। तो वो चेतना ही ऐसी है कि वो स्वयं ही षटकारक रूप है। देखो मैं चेतता ही हूं, चेतता हुआ ही चेतता हूं, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूं, माने कारण भी वही चेतना, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हूं, चेतते में ही चेतता हूं और चेतते को ही चेतता हूं। आत्मा कुछ और नहीं है, ये जो चेतना है ना यही आत्मा, और ये निरंतर अपने अनुभव में आ रही है और इसके द्वारा ही मैं इसको ग्रहण करता हूं। अथवा अब ये भेद भी दूर कर दिया, ना तो चेतता हूं, ना चेतते हुए चेतता हूं, ना चेतते हुए के द्वारा चेतता हूं, ना चेतते हुए के लिए चेतता हूं, ना चेतते हुए से चेतता हूं, ना चेतते हुए में चेतता हूं, ना चेतते हुए को चेतता हूं। मतलब कि आप समझें कि चेतते हुए को चेत रहा हूं, वो चेतता हुआ कोई और है और चेतने वाला मैं कोई और हूं। तो भैया सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र भाव हूं बस। जैसे वो पीछे भी एक गाथा आई थी ना जिसमें वो कलई तो कलई की है कि ऐसी कौन सी कलई है कि जिसकी वो कलई है, तो फिर वो कहते हैं इसलिए कलई ही है बस। समझ में आया? तो ये कहने के समझाने में भेद खड़े होते हैं कि चेतन चेतन को चेतन से जानता है, तो कोई समझे कि चेतन चेतन को चेतन से जानता है,
तो कहते हैं कि नहीं, चिन्मात्र रूप हूं, चेतन स्वरूप हूं। भावार्थ देखो, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं ही हूं, ऐसे उसको ग्रहण करना। पहले तो उनके लक्षणों से कि ये चेतक है और ये अचेतन है, लेकिन ये जो चेतक है, चेतने वाला है, यही मैं हूं, इसका नाम है, उसको ग्रहण करना। और शेष भाव मुझसे पर हैं, इसलिए अभिन्न 6 कारकों से मैं ही, देखो 6 कारक है ना, मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूं। ग्रहण करता हूं माने फील करता हूं, अनुभवता हूं, चेतता हूं, अपना स्वयं को वो स्पर्श करता हूं, इसी को संवेदन कहते हैं। क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है, इसलिए मैं चेतता ही हूं। चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले में ही, चेतने वाले को ही चेतता हूं। ये तो पर्याय दृष्टि से होगी क्योंकि भेद खड़ा किया, और द्रव्य दृष्टि से देखें तो मुझ में 6 कारकों के ये भेद भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि अभेद दिखाएगी। आप कोई कैसा, मैंने मेरे को दुखी कर दिया, कि मुझे दुखी कर दिया किसने, कि मैंने कौन है, पकड़ के लाओ उसे, हम बताएंगे उसे कि भाई मैंने कोई और नहीं है, मैं ही हूं। ठीक है ना। तो ऐसे ही चेतने वाला, चेतने में आने वाला, चेतने के लिए सब, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये वो एक ही है। दुखी तो दूसरे से ही होते हैं, अपने से थोड़ा होता कोई दुखी। ऐसा है, कहने में आता है कि दूसरे से दुखी हुए, होता अपने से इसलिए है कि इसे होश नहीं है, इसे ही चैन नहीं है। क्यों? कि तू झांकता क्यों है पर की तरफ? पर का लक्ष्य तो तू ही कर रहा है ना। पर तो तुझे ये नहीं कहता कि तू मेरा लक्ष्य कर, तू मुझे जान। बच्चे ये नहीं कहते कि मम्मी पापा तुम मुझे सुधारो, मुझे संस्कार दो। तुझे ही खुजली लगती है उन्हें संस्कार देने की, उन्हें सुधारने की, तो फिर खाज लगेगी सर में। समझ में आया? जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। हमें लगता है कि सृष्टि हमारे बिना चलेगी ही नहीं। ठेका थोड़ी लिया है। लोग कहते हैं साहब जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी थोड़ी ना है। भाई बहन एक साथ माँ के पेट से जन्मे, कि ठीक है जन्म का साथ था, बाकी एक स्वर्ग जा रहा है, एक नरक जा रहा है, एक इंग्लैंड जाके नौकरी कर रहा है, एक यहाँ घास चरा रहा है। समझ में आया? तो हमारी मूर्खता है, दुखी होने के साधन है। हमें लगता है कि मैं ही हूँ सब करने वाला, मैं ही कर लूंगा। मतलब जगत में भी कोई ये नहीं कहता मैंने को दुखी किया। दुखी यहाँ भी सब दूसरे ही करते हैं, क्योंकि लक्ष्य पर की तरह। हाँ, लेकिन अगर समझदारी से सोचें तो अपनी भूल के कारण दुखी हुआ ना। मैं भ्रम्यो अपनपो बिसरी आप, कि मैंने अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, कि मैं मेरे को पहचाना नहीं, इसलिए मैंने ही मेरे को दुखी किया है, तो मैं ही मेरे को सुखी भी कर सकता हूँ। और ये बात तो थक हार के शाम को समझ में आ जानी चाहिए ना, कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये तो अगले दिन फिर दोबारा भूलने को तैयार है। तो थक हार के ये जीव को एक बार ये विचार तो आना चाहिए कि भैया मेरे दुख का कारण कोई नहीं है जिससे मैं शिकायत करूं। ठीक है ना। किसके साथ मैत्री करूं, किसके साथ कलेश, जहां देखूं तहां दिखे सभी जीव शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। कि कोई जीव किसी को दुखी नहीं करता। जैसे मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसे ही सभी जीव चैतन्य स्वरूप हैं। और जो मुझे लगता है कि इसने मुझे हैरान परेशान कर दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया, ये मेरी मिथ्या बुद्धि है। मैं मेरे राग से दुखी हूं। ये सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं कह रहा हूं भैया वहां बम रखा है, वहां मत जा, फिर भी वो जा रहा है, तो बताओ गुस्सा नहीं आएगा? क्यों? मैंने अपना बच्चा है, मुझे समझा रहे बेटा ये नाला है, गिर जाएगा मत जा, और फिर भी उसमें जा रहा है और गिर गया, तो माँ क्या करती है? उसका सर पकड़ के धाप एक लगाती है उसके। तेरे को सुनाई तो देता नहीं। तो जो चाटा लगा रही है, वो चाटा लगाना मानो कितनी अंदर में पीड़ित है।
माने उसे इतना दुख हो रहा है उसके गिरने का, और उसकी कसाई इतनी भयंकर हो गई कि एक तो दुख हो रहा है, वो बेटा गिर गया नाले में, तो उसको पुचकारना चाहिए कि उसे और 2 मारने चाहिए, बताओ। लेकिन होता क्या, और 2 मारती है। क्यों? कि कसाई इतनी तीव्र हो गई। सियालनी ने खा लिया था अपने बेटे को, क्यों? कि ऐसी मोह की ऐसी लीला है, विचित्रता है। रतनकरण श्रावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, कि अगर सामने वाला जहर पीना नहीं छोड़े, ठीक है, तो खुद तो नहीं पी लेंगे, तो समझाने पर भी अगर सामने वाला कषाय करना ना छोड़े तो हम थोड़े ना कषाय करने लगेंगे। तो ये बात हमें सावधानी रखनी चाहिए, कितना ही मोह हो किसी से, लेकिन अपनी एक लिमिट कर लो, अपनी इज्जत बचानी है तो। नहीं तो वो तो साक्षात देखो घर घर की कहानी है। वो बेटे कूटते हैं कि इसने बहुत परेशान कर रखा है, तू तड़ाक तो कर ही देते हैं, आंखों से डरते नहीं, तो फिर भी नहीं सुधरने को तैयार ये जीव। इतने से ही सुधर लेना चाहिए कि कोई किसी नहीं सुधार सकता, करने दे जो करता है, ठीक है ना। स्वयं को सुधार सकता है, उस पर मेहनत कर। माने जितना है लोग सब, हम भी शामिल हैं उसमें, जितनी चिंता हम अपने बच्चों को सुधारने की करते हैं उतनी अपने लिए कर लेते तो क्या होता बताओ। हम जितना सोचते हैं बच्चे पढ़ लें, पढ़ लिख लें, अरे बेटा टाइम मत खराब करो, एक एक टाइम एक एक मिनट कीमती है, हम ये बात अपने लिए लगा लें तो बताओ मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, बाहर का तो जब होगा होगा, भीतर में तो हो जाएगा ये मुक्त। तो जब किसी को समझाने का भाव आए, पहले अपने को समझाएं, वो है ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति दे। ये शक्ति चाहिए। अब ये देगा कौन? कौन देगा? कि स्वयं आपकी अपनी शक्ति है, ये तो आप सोए बैठे हो, कहीं बाहर से नहीं आनी ये शक्ति। माने मैं यही सोचता हूँ, बच्चों को जिस चीज के लिए डांटते हैं, ठीक है, अपने बचपने में झांक के देखो, आप अपने आप उसकी जगह अपने को रख के देखो। आज हमें बच्चा लगता है कि इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इतना कहने पे भी नहीं सुनते। आप सोचो अपने बारे में, ये तो उम्र का फर्क है। आप सोचो हम अपने पापा से कितनी जिद करते थे कि चलो घूमने, हमारे साथ खेल लो, वो नहीं खेलते थे। आज तू भी वैसे ही हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ये तो एक टाइम के फेजेस हैं, कोई चीज गलत नहीं होती, सब अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रहे हैं। लेकिन तू ये चाहता है कि हर चीज पे मेरा कंट्रोल रहे। कि जब मैं बच्चा था तब मैं चाहता था कि सब ऐसे परिणमित हों। अब मैं बड़ा हो गया तो मैं सोचता हूँ पता नहीं बच्चे पागल हैं, इन्हें क्या मजा आता है इन खेल में। तो क्या चाहता है जी, प्रकारांतर से सब पे अपनी एक जोर चलाना चाहता है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन मेरी मर्जी से हो। समझ में आया? तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि जब इसका विनाश काल नजदीक आता है तो इसकी ऐसी मिथ्या बुद्धि होती, दुखी होता है जी। अभी इसका पुण्य का उदय आ जाए, जरा इस जीव की चलने लगे तो इसको एकदम ऐसा आने लगता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और फिर इसका ऐसा हैबिचुअल हो जाता है कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और अगर नहीं होए तो इसकी बेइज्जती हो जाती है, ये मरने तैयार हो जाता है। तो देखो कसाई की कितनी तीव्रता बढ़ती है। तो बताओ किसने दुखी किया मुझे? स्वयं ने किया। तो स्वयं ही अपने किया है दुखी, तो स्वयं ही अपना दुख मिट भी सकते हैं। देखो वस्तु स्वरूप का अगर विचार करें तो तुरंत कषाय मंद होती हैं, और आपका गिला शिकवा, किसी से कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। भाई क्या कहें किसी को, अपने कर्म का दोष है। और दोष भी क्या है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, अपनी अपनी मर्यादा से परिणमते हैं। ये तो अपनी सोच है, ठीक है। अपना बेटा बड़ा होकर मजदूर बन गया तो हम अपने आप को कोसते हैं कि कोसने की क्या जरूरत है, वो तो उसके अपने भाग्य के हिसाब से परिणमित हो रहा है और वो उसमें मस्त है।
हर जीव जो कर रहा है वो उसमें मस्त है, भले वो दूसरे से कुछ भी कहे। समझ में आया? लेकिन हम ही अपने आप दुखी होते रहते हैं। बच्चा स्कूल में गया, लंच घर भूल गया, मस्त है, माँ बिना मतलब सूखे जा रही है उसके सोच सोच में, हाय मेरा लाल 4 बजे आएगा स्कूल से वापस, रोटी का डिब्बा यहीं छोड़ गया, ना जाने कैसा होगा, और वहां मस्त है। समझ में आया? तो कहाँ से दुखी है? बच्चे ने दुखी किया कि खाने ने दुखी किया? किसने दुखी किया? कि मेरे मोह ने दुखी किया है। तो मुझे ये मोह है, ये मेरा शत्रु है। तो जितनी मेहनत हम इन संयोगों को संभालने में लगाते हैं, उसका करोड़वां अंश भी है अपने इस मोह को जीतने में लगा दें तो सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए कभी किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत हो तो पहले सोच लेना चाहिए कि मेरा शिकायत करना वाजिब है या नहीं है। और फिर भी अगर ना रहा जाए तो ये जरूर सोच लेना कि तेरे कहने से सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा, वो उसकी योग्यता पे है, नहीं तो फिर झगड़ा बढ़ जाता है। समझ में आया? इसलिए पहले स्टेप में अपने को रोक लो। किसी से किसी को कोई दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे कसाई बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। पहले ही स्टेप पे अपने को रोक लिया तो बहुत झगड़ों से बच जाओगे आगे वाले। अरे सुधारक जगत के, तू क्या करे सुधार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। ठीक है, हम अपना ठेका ले सकते हैं, दूसरे का क्या ले। तो इसलिए मैं चेतता ही हूं, चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले में ही, चेतने वाले को ही चेतता हूं। माने इसकी क्रिया चेतना मात्र है, इसके अलावा जो कुछ क्रियाएं हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में 6 कारकों के भेद भी नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव हूं। माने मेरा स्वरूप ऐसा है। तुम मानो नहीं मानो, अनंत काल बाद मानो, लेकिन बात तो ऐसी ही है कि जीव एक चेतना क्रिया का ही माने स्वामी है। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, कहने में बड़ा सरल लगता है, करने में और भी सरल है, बशर्ते कि करे। ये करता नहीं है, इसलिए कठिन हो रहा है भाई साहब। कहना कठिन है, करना बहुत सरल है, लेकिन करता नहीं। समझ में आया? पढ़ाई की टेंशन तो लेता है लेकिन पढ़ता नहीं है। उसी प्रकार ये इसका बोझा तो लादता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, लेकिन करता नहीं है। ठीक है, करने का विकल्प बोझ रूप है और उस काम को कर जाना वो आनंद रूप है। माने कोई काम जब कब तक मुश्किल होता है कि जब तक आप करते नहीं, और जब करने बैठते हो तो यूं निपटा हुआ दिखता है। कोई भी काम हो, घर गृहस्थी के भी लगा लो उदाहरण में, मानो आपने पुताई करानी हो तो भाई सब 10-10 साल नहीं कराते, कौन कराएगा? कितना झंझट का काम है। और जब काम स्टार्ट करते हैं तो फिर निमटता सही दिखता है। ऐसे निकलते हैं 15 दिन 20 दिन। समझ में आया? तो वो भी तो करते ही है ना जगत के काम। ठंड में से सुबह सुबह रजाई में से किसका मन करता है निकलने का, ठंडे पानी में हाथ डालने का? लेकिन निकलते ही हैं और काम हो भी जाते हैं, फिर ठंड भी नहीं लगती। समझ में आया? तो हम प्रमाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। काम बहुत सरल है और आनंददायक है। अब ऐसा है ना, ये समझा उसको रहे हैं जिसे कुछ नहीं दिख रहा, उसे दिखाना है तो सब बताना पड़ेगा। ये तो बात सच्ची है कि जिसको दिख जाएगा, लेकिन अभी तो हमारे दिखाने से तुम देख रहे हो आगम के आधार से, लेकिन भाव वासना तो करो ना उसकी। तो पहले तो सारा बुद्धि के लेवल पे समझाएंगे, फिर जब बैठ के अपना एकांत में विचार करेगा
अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अपनी प्रज्ञा को उसमें लगाएगा, तब इसके वो पकड़ में आएगा। लेकिन उसके पहले थ्योरेटिकल तो इसका क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो प्रैक्टिकल क्या करेगा। समझ में आया? तो पहले ध्यान रखना कि ठीक है, ये वस्तु स्वरूप की उपलब्धि दुर्लभ है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की तो है वो 12 भावना है। बोधि आपको रूप है निश्चय दुर्लभ नाय, भव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाय। कह रहे भैया मेरा स्वरूप है, तो जो मेरा स्वरूप है उसकी प्राप्ति कैसे दुर्लभ हो सकती है। हाँ, कोई पर की चीज चाहिए हो वो तो दुर्लभ है। अब आधी रात को भी मेरे घर में वो दवा रखी है तो क्या दुर्लभ है। हाँ, किसी से केमिस्ट से लानी हो तो दुकान बंद है तो दुर्लभ कही। लेकिन जो मेरा स्वरूप है, मेरे पास है, वो क्या दुर्लभ है। तो फिर दुर्लभ क्यों कहते हैं कि आज तक तुमने प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसे व्यवहार से दुर्लभ कहने में आता है। तू आज प्राप्त कर ले, सुलभ हो जाएगा। तो इसलिए ये अपने को पक्का निर्णय करना होगा कि ये सम्यक दर्शन का कार्य, अपने स्वरूप की उपलब्धि रूप कार्य, वीतराग भाव रूप रहने रूप कार्य, ये कठिन नहीं है, जगत का सबसे सुलभ कार्य है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। देखो, पानी को ऊपर से नीचे बहना कठिन है कि सरल है, और नीचे से ऊपर। बात समझ में आई? अच्छा, अब बताना। क्योंकि ऊपर से नीचे बहना जल का स्वभाव है, और नीचे से ऊपर विभाव है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने के लिए कोई टंकी मोटर वोटर लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है क्या? लेकिन नीचे से ऊपर के लिए लगानी पड़ती है। बात समझ में आई? इससे क्या सिद्ध हुआ कि स्वभाव रूप परिणमना वो बहुत सरल है, और विभाव रूप परिणमना कठिन है। है ना, प्रकाश रे चाहिए, किसी ना किसी का वो मोटर चाहिए, पंप चाहिए, मोटर चाहिए। समझ में आया? लेकिन अपने को इसी का नाम तो मिथ्यात्व है कि जो कठिन है वो लगता है सरल, और जो सरल है वो लगता है कठिन। अब उदाहरण दूं, जैसे मान लो आप शिखर जी गए। अब शिखर जी गए, आप बड़े मंदिर में गए। अब भगवान के सामने बैठ के 5 मिनट आप विचार करो कि कितनी दूर से आए हो भगवान, 24 घंटे का सफर तय करके, 10-15 हजार रुपये खर्च करके, ऑफिस की छुट्टी लेके, रास्ते में इतना कष्ट कलेश सह के भगवान से किस लिए आया हूँ? क्या जो मेरे मंदिर में भगवान आदिनाथ है और आप आदिनाथ हो, क्या कोई अंतर है? ये विचार करना तो सरल है, लेकिन ये विचार 5 मिनट भी ये जीव नहीं कर सकता। उसको इतना हैवी हो जाता है कि नहीं। लेकिन वो 27 किलोमीटर की यात्रा कर लेगा, वो भी नंगे पैर, आंधी में, तूफान में, बारिश में। समझ में आया? आप बताओ क्या करें? इसी का नाम तो मिथ्यात्व है कि जो कठिन कार्य है वो इसको लग रहा है सरल, और जो सरल कार्य है वो लग रहा है कठिन। आप जहाँ जैसी परिस्थिति में हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, रजाई में हो, कहीं हो, वहीं अपने स्वरूप का अवलोकन कर लेना कि मैं ज्ञानमयी चेतना हूँ, इसका रसास्वादन कर लेना। इसमें क्या चाहिए आपको? कितना सरल है। लेकिन इसको तो हम कहते हैं महाकठिन है। समझ में? और रजाई से निकलकर ठंडे पानी से हाथ धोकर, निमट कर, नहा धोकर पूजा पाठ करने आए हैं, ठीक है ना? ये सरल लगता है। मैंने कहने की बात क्या है कि इसको जो भी देह आदि की क्रियाएं हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, विभाव रूप परिणमन, वो तो लग रहा है सरल, और अंतर्मुखी प्रवृत्ति, स्वभाव रूप परिणमन, वो लग रहा है कठिन। यही तो मिथ्यात्व का चिन्ह है। समझ में आया? देखो, आप कर रहे नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन ये तो निर्णय कर लो कि कठिन है कि सरल है। समझ में आया? पानी के उदाहरण से आप कर लेना कि कठिन है कि सरल है। तो ये हमारी उल्टी सोच है कि ये काम कठिन है। हमने इसको ऐसा हुआ बना दिया, ओवर इमेजिनेशन कर दिया
कि वो ऐसा नहीं, हम तो समझते हैं पता नहीं सम्यक दर्शन क्या चीज है। ठीक है ना, मैं चेतना वाला हूं, ये चेतना आपके चेतने में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं चेत रहा हूं, ठीक है ना, आ रही है तो फिर उसमें कि ये मैं हूं वास्तव में, उसमें अपनापन होना। अपनापन कब होता है कि जब परिचय हो तो प्रीति होती है, तो पहले परिचय करे, फिर उसमें प्रीति आए, फिर उसमें ही रमना इसको अच्छा लगे, समझ में आया, तो फिर निर्विकल्प समाधि होती है। तो प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेत्यता के रूप में अनुभव करना चाहिए। इसी का नाम है कि प्रज्ञा छेनी से कैसे ग्रहण करें। तो ये 296 297 नंबर की गाथा हुई, 295 से 297 शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को